सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं गेमीफाई के बारे में। एक काफ़ी नया और काफ़ी अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ब्लॉकचेन को यूज़ करके प्ले टू अर्न गेम्स बिल्ड किए जाते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेमीफाई और कुछ गेम्स के एग्जांपल्स के साथ हम चीज़ों को थोड़ा सा और बेटर समझने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम लोग आज तक गेम्स देखते आ रहे हैं, गेम्स वी ऑल नो लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, सबवे सर्फर्स एंड स्टफ, तो वो सारे जो गेम्स है उनसे गेमीफाई वाले गेम्स कैसे डिफरेंट है, ब्लॉकचेन पावर जो ये गेम्स है। एंड इट्स अ लॉट टू टेक इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इसको मैं एज सिंपल एज पॉसिबल ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है फ्रॉम गेमीफाई एंड दी ट्रेडिशनल गेम्स वी हैव ऑल बीन प्लेइंग इज दैट कि यहाँ पे जो प्लेयर्स है हु प्ले दिस टाइप ऑफ गेम्स ऑन द ब्लॉकचेन, इनमें प्लेयर्स को जो है एक इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलता है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ गेम टोकन्स और NFTs, जो कि वो लोग बाद में किसी एक्सचेंज में जाके स्वैप करके रियल वर्ल्ड करेंसी ले सकते हैं। ट्रेडिशनल गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर पबजी में जो हमको टोकन्स मिलती थी, यूजुअली UC, एंड इन कॉल ऑफ ड्यूटी देयर वाज सम अदर यूनिट, आई एम नॉट श्योर। वहाँ पे वो जो वर्चुअल एसेट्स होती थी उनको हम लोग कहीं गेम के बाहर ले जाके उसको सेल नहीं कर पाते थे और उनकी जो वैल्यू है वो सी गेम के अंदर लिमिटेड रहती थी। बट in case of gamify games, these assets can actually be traded with other people। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है दैट इज एक्सी इन्फिनिटी। उसके बारे में हमने एक और वीडियो बनाया है, सो गो एंड डेफिनेटली चेक दैट आउट। बट उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और वीडियो में आगे बात करेंगे। बट बिफोर लेट्स क्लियर ऑल आवर कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि यहाँ पे आपको एक प्ले टू अर्न मॉडल मिलता है ऑन गेमीफाई। दोस्तों, ये जो वर्ड है गेमीफाई, इसी से आपको दो वर्ड्स इंस्टेंटली मिल जाते हैं, वन इज गेम एंड अदर वन इज फाइनेंस। अब ये जो गेमीफाई का एंटायर इकोसिस्टम है ये यूज करता है क्रिप्टो टोकन्स को, NFTs को और ब्लॉकचेन को। एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये है फ्रॉम ट्रेडिशनल गेम्स कि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो था पे टू प्ले, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है प्ले टू अर्न। तो एक जगह पे आपको खुद पैसे दे के चीज़ें खरीद के गेम खेलना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको जो है पैसे मिलते हैं गेम खेलने के लिए। बट इसके कुछ डाउन साइड्स है जिनके बारे में हम बात करते हैं। सो सबसे पहला जो डाउन साइड है वो है कि काफ़ी लोग इसको एज अ नेगेटिव टर्म देखते हैं, क्योंकि कुछ गेम्स में इनिशियली, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एक्सी इन्फिनिटी, तो वहाँ पे गेम को स्टार्ट करने के लिए ही आपको इनिशियली 3 एक्सेस चाहिए होते हैं। तो उसका जो कॉस्ट है टू जस्ट गेट स्टार्टेड दैट इज़ वेरी हाई फॉर सम पीपल, और इनको जो है WETH यानी कि रैप्ड ईथर से खरीदना पड़ता है एंड सो ऑन। तो कुछ लोग इसको एज अ पॉन्जी कंसिडर करते हैं, बट आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट इट टोटली। ये जो 3 एक्सी टोकन्स वो लोग खरीदते हैं जस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैट्स, तो इसका जो कॉस्ट है, कुछ प्लेयर्स उसको फ्यूचर में गेम खेल के रिकवर नहीं कर पाते। सो डेफिनेटली दे लूज आउट ऑन देयर इनिशियल कैपिटल एंड इट कैन बी टेकन एज अ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। बट सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं होते। अब यहाँ पे ये जो एक्सी इन्फिनिटी गेम है वो इथीरियम चेन पे रन करता है, बट बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता था टू प्ले दिस गेम, उन्होंने एक अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट किया विच इज़ द रॉनिन नेटवर्क। वीडियो से रिलेवेंट नहीं है, बट आई स्टिल थॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। तो ऐसे जितने भी ये गेमीफाई वाले गेम्स हैं इनके काफ़ी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। सो वट ऑल डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड विद दीज गेम्स? तो सबसे पहले तो आपको अपने पसंद का एक गेम ढूंढना है। Maybe you like playing Decentraland where you can own virtual land as NFTs। तो उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए इनिशियली तो आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट चाहिए होगा, सर्विसेज लाइक मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, जो कि आपके इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट कर सके आपके वॉलेट ID के साथ, करेक्ट। इसके बाद आपको जो है इस गेम के इन गेम टोकन्स खरीदने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू प्ले डिसेंट्रलैंड, तो आपको चाहिए होगा इनका नेटिव टोकन विच इज़ माना टोकन। You can buy this from various exchanges like Binance, WazirX and all other platforms etc. But उसको आपको फिर अपने wallet में transfer करना है, your MetaMask wallet और Trust wallet whatever it is, and फिर आपको उसको जो है प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना होता है। अब एक छोटा सा प्रिकॉशन आप ये देख लो कि काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स होती है जो कि एक बार आपके वॉलेट पे कनेक्ट करने के बाद अपने फंड्स को वो लोग निकाल लेते हैं। सो इट्स रियली फुल ऑफ स्कैमर्स आउट देयर। तो डेफिनेटली यार ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार क्रॉस चेक कर लेना बिफोर कनेक्टिंग योर वॉलेट, और फिर जैसे आप उसको साइन करते हो दे डोंट नीड योर ईमेल ID और योर नेम और योर पासवर्ड एंड स्टफ, वो सीधा आपके वॉलेट से ट्रांजैक्शन साइन करते हैं एंड इफ़ यू आर दी ओनर ऑफ दैट वॉलेट तो आपको जो है वो एक्सेस मिल जाता है।
अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इन गेम्स को खेलना स्टार्ट कर सकते हो, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल स्टार्टिंग आउट। तो यहाँ पे देखो सारे के जितने भी गेम्स है वो लोग अलग अलग मॉडल्स पे काम करते हैं, उनकी अलग अलग वे ऑफ मोनेटाइजिंग होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ गेम्स का ऐसा होता है दैट फाउंडिंग टीम हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स लॉक्ड फॉर देम, और जितने ज़्यादा वो प्लेयर्स आते हैं उनकी जो लॉक्ड टोकन्स है उनकी वैल्यू बढ़ती है, और आफ्टर सम टाइम दे ट्राई टू कैश इट आउट टू जस्ट मेक मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि कोई फ्री में तो काम नहीं करने वाला, इट्स वेरी ऑनेस्ट। एंड ये भी एक चीज़ होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है टोकेनॉमिक्स, कि टीम के लिए कितना लॉक्ड है, प्लेयर्स के लिए कितना है, एडवाइजर्स के लिए कितना है, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर इज कि इनका जो गेम का मॉडल है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बिकॉज सी सम गेम्स डेफिनेटली वांट पीपल टू बी ओनर्स ऑफ देयर एसेट्स। जैसे कि अगर आपको पबजी में कोई एक नया गन का स्किन मिलता है, सो यू डोंट एक्चुअली ओन इट, दैट इज ओन्ड बाय पबजी ओनली, और वो उन्हीं के एप्लीकेशन पे लिमिटेड है। बट इन सारे गेम्स में क्या होता है कि उसको आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है एज एन NFT। बट सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स में ये चीज़ें जो है वो नहीं की जाती है। डेफिनेटली इसको भी चेक करना कि एक प्ले टू अर्न गेम यानी कि गेमीफाई वाले कॉन्सेप्ट में जो ये गेम आप खेल रहे हो उसमें प्लेयर्स को क्या मिलता है टू होल्ड ऑन देयर वॉलेट। अनदर थिंग टू नोटिस कि ये जितने भी गेमीफाई वाले गेम्स होते हैं इनमें काफ़ी हद तक बहुत सारे जो है वो फ्री टू प्ले होते हैं, यानी कि उसमें प्लेयर्स को इनिशियली कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, दे कैन जस्ट गो अराउंड एंड स्टार्ट प्लेइंग इट। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्लेयर्स को एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उसको आप प्रॉपरली एक एक्सेल शीट में बैठ के कैलकुलेट करो कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, गैस फीस कितने लगेंगे इसमें, मेरे को खेलने की मेरे चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड स्टफ, और फिर आप अपने फ्यूचर लॉसेस और प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करो। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू सिट डाउन एंड इवेल्युएट ऑल योर रिस्क, क्योंकि अगर आप NFTs खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल टू स्टार्ट प्लेइंग दैट गेम, या फिर आप टोकन्स खरीद रहे हो जस्ट टू बी अ मेंबर ऑफ दैट प्ले टू अर्न गेम, तो प्लीज़ यार इसको एक बार फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स है उसको बैठ के कैलकुलेट करो। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सी इन्फिनिटी की, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो इफ आई टॉक अबाउट एक्सी इन्फिनिटी, बेसिकली यहाँ पे जो एक्सी के रिवॉर्ड्स होते हैं वो है यहाँ पे AXS एंड SLP, ये दो टोकन्स होते हैं जिसको यूज करके ये गेम चलता है। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग एक्सेस, प्लेयर्स जो है वो अपने एक्सेस यानी कि जो कैट्स है उसको लेंड भी कर सकते हैं टू अदर पीपल, और उसके अगेंस्ट में उनको अपना सर्टेन पोर्शन ऑफ विनिंग शेयर करना होता है जिसका ओरिजिनली वो एक्सी है। तो ऐसा समझ लो मेरे पास कुछ एक्सेस पड़े हुए हैं जिसको मुझे अभी नहीं यूज़ करना है, सो आई कैन जस्ट लेंड इट टू न्यू प्लेयर्स जो लोग इनिशियली वो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। सो दे कैन जस्ट बोरो थिंग्स फ्रॉम मी, और उसके अगेंस्ट में जब भी वो जीतते हैं उनका विनिंग का एक सर्टेन पोर्शन मुझे मिलेगा। ये जो लेंडिंग मॉडल है इसको एक्सी इन्फिनिटी में बताया जाता है एज अ स्कॉलरशिप, और इन सिंपल वर्ड्स ये जितने भी एक्सी के ओनर्स है वो लोग बेसिकली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं बाय लेंडिंग दीज थिंग्स। अब देखो सिमिलर टू वीडियो गेम्स, यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो अपने एवटार्स, पेट्स, हाउसेस, वेपन्स, टूल्स और काफ़ी सारे चीज़ों को ओन कर सकते हैं, और ये जितने भी एसेट्स हैं उनको ईदर एज एन NFT मिंट किया जा सकता है ऑन दी ब्लॉकचेन, या फिर जस्ट एज अ टोकन उनको दिया जा सकता है जिससे कि ओनरशिप वेरीफाई किया जा सके। अब गेमीफाई का फ्यूचर क्या है, क्या ट्रेडिशनल जो हमारे पास गेम्स है लाइक पॉपुलर वंस एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी एंड PUBG एंड ऑल, क्या ये लोग रिलेवेंट हो जाएंगे इन द फ्यूचर? देखो यार, गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ आज की डेट में काफ़ी सारे गेमर्स जो है उनके पास ढेरों ऑप्शंस होती है टू मोनेटाइज देयर कंटेंट और देयर टैलेंट एंड स्टफ। तो यहाँ पे गेमीफाई में अभी काफ़ी लोग स्विच कर रहे हैं टू जस्ट मेक मनी आउट ऑफ इट, और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल गेम्स। तो अगर आप एक गेमर हो यार, देखो ट्रेडिशनल गेम्स थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम दिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो आज की डेट में वाइडली अडॉप्टेड है, और गेमीफाई एक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गेमीफाई, जहाँ पे प्लेयर्स को इंसेंटिव मिलता है टू प्ले द गेम्स, एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर प्लेइंग ट्रेडिशनल गेम्स जस्ट एज अ पार्ट टाइम, एज अ लेजर एक्टिविटी। तो देखो, अगर आप ऐसे ही गेम्स खेलते हो ट्रेडिशनल गेम्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो। पता नहीं आपको क्या इंसेंटिव मिल जाए, आपको क्या मज़ा आ जाए, आपको थोड़े बहुत अगर पैसे मिल रहे हैं इसको खेलने के लिए, देन व्हाई नॉट। बट अगर इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, डेफिनेटली अपने रिस्क को बैलेंस आउट करो, कैलकुलेट करो बाय सिटिंग डाउन एंड कैलकुलेटिंग इट ऑल ऑन एक्सेल, और फिर ही इसमें एंटर करो। जस्ट डोंट ड्रॉप इन बिकॉज ऑफ द हाइप। तो I hope you guys understood some of the concept about gamify, और वीडियो इतना ही था। I have to cut out a lot of it because वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। So thanks for watching. See you guys in the next one. Till then, bye.